गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी उसमें आपको कुछ सफलता मिली है? मिली है न्याय की बहुत मांग। बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था तो फ्रेंड्स, अतुल सुभाष का मामला मीडिया तक पहुंच गया है। इसी वजह से मामला पूरी तरह से वायरल हो गया है कि यहाँ पर पतियों के साथ में भी आज के समय में गलत हो रहा है। महिलाओं यानी कि पत्नियों के द्वारा जो कानून उनको मिले हुए हैं उनको मिसयूज कर रही हैं, और इन्हीं कानून के तहत वह पति के लोगों के ऊपर प्रेशर यानी कि दबाव डाल रही हैं, और इसी प्रेशर इसी दबाव की वजह से पति लोग पीड़ित और दुखी होकर सुसाइड तक कर रहे हैं। तो ऐसे अब तक बहुत सारे अतुल सुभाष हो चुके हैं जो सुसाइड कर चुके हैं, पर उनकी कोई भी खबर अभी तक वायरल नहीं हुई है। यहाँ पर अतुल सुभाष की वजह से अब पूरे देश को पता चल चुका है कि बिल्कुल एक्चुअल में रियलिटी में आजकल पति लोगों के साथ में गलत हो रहा है। तो आज के समय के अंदर जो भी पत्नी मिसयूज उसे कर रही हैं, कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, उनको जो भी अधिकार और कानून मिले हुए हैं उनका दुरुपयोग करके झूठे केस में पति लोगों को प्रोफाइल कर रखी है। पति लोगों के ऊपर अगर झूठ केस चल रखे हैं तो ऐसे सभी पति लोगों को कहना है कि झूठे केस हैं, अब वह हमारे ऊपर नहीं चलने चाहिए। पत्नी कभी भी झूठे केस ना कर सके। अगर उसके झूठे केस भी चल रहे हैं तो तुरंत कैसे ख़त्म होने चाहिए। तो ऐसे में सभी पति लोग चाहते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं। पति पत्नी के ऐसे कोई भी झूठे केस कोर्ट के अंदर नहीं चलने चाहिए, तो बिल्कुल अब कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे। सभी की एक गुहार हो रही है, ये डिमांड हो रही है कि सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें पत्नी इन कानून का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना कर सके। यहाँ पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं कब कानून लेकर आएगी, कब व्यवस्था होगी, पर आप सभी के लिए एक ऐसा कानून, एक ऐसा सिस्टम मैं बता रही हूँ जिसके ज़रिए से आप पति पत्नी के कोई भी केस कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, यानी कि चलने लायक ही नहीं होंगे। उनको आप पूरी तरह से ख़त्म यानी कि खारिज करवा सकते हैं, पर यह कैसे पॉसिबल होगा, यह जानकारी आपको हर कोई जल्दी से नहीं बताएगा। जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी निरंतर चिंता सताई जा रही है। हजारों मामले ऐसे चल रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी पति लोगों के ऊपर झूठे केस ना चल सकें। जल्दी से जल्दी वह पत्नी के द्वारा चलाए वह झूठे केस कैसे बाहर हो जाएं। तो इसी टारगेट की वजह से सॉल्यूशन में सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो जनहित में वीडियो है, सभी के लिए फ़ायदे का है, पति लोगों के फ़ायदे का है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कब तक पत्नी के झूठे केसों से प्रताड़ित होकर सुसाइड करते रहेंगे लोग? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे कौन लोग करते हैं जो बुज़दिल होते हैं? तो हर इंसान को अपने के ऊपर पहले स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपको भी दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय बनना है कि मुझे पत्नी की जो भी केस चल रहे हैं उनको पीछे करना है और मुझे आगे बढ़ना है। और इनको पीछे कैसे कर पाऊँगा? जो मेरे पास में मेरा रिपोर्ट के एविडेंस होंगे, और अगर एविडेंस भी नहीं हुए, सबूत भी नहीं है, अगर आप साबित नहीं कर सकते हैं कि पत्नी के झूठ कैसे हैं, तो आपको इसी बात के ऊपर ध्यान देना होगा। तो आपका कोर्ट को अपनी साइड के अंदर झुकना है, कोर्ट को प्रेशराइज करना है, एक दबाव के अंदर लेकर आना है, जिसे कोर्ट केवल और केवल आपका ही फैसला होगा। जैसे बहुत से लोगों को एक होना होता है कि कोर्ट तो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, हमेशा पत्नी की ही सुनती है, तो कोर्ट को आपको मजबूर करना है। ऐसा आपको कोर्ट को करना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिस कोर्ट केवल और केवल आपकी सुनेगी।
पत्नी की बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। तो कैसे सुनेगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जल्दी से हर कोई शेयर करता ही नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, 2-3 दिन आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर पत्नी ने झूठे केस के लिए फर्स्ट पॉइंट आपको कोर्ट के अंदर यही होना चाहिए कि पत्नी जितने भी एलिगेशन यानी कि जितने भी आपके ऊपर केस लगा रही है, तो पत्नी को बोलो आप अपने पति को साबित करें। कोर्ट को ऐसे ही बोलो। आप तो कोर्ट क्या करेगी, पत्नी को बोलेगी। पत्नी अगर झूठे केस कर रखी है तो बिल्कुल भी साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि झूठे केसों के ऊपर उसके पास में एविडेंस ही नहीं होंगे, सबूत ही नहीं होंगे। उसके साथ में ऐसा हुआ है तो कोर्ट फिर वहीं से आपकी साइड के अंदर झुकना शुरू कर देगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, यह तो हुई पत्नी को साबित करने की बात। अगर आपके पास में भी पत्नी के खिलाफ सबूत हैं, फिर आपको सबूत भी कोर्ट के अंदर रखते हैं, ये है दूसरी बात। और तीसरा आपको क्या करना है, अपने पक्ष के जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट आपको मिलते हैं, तो उन सारे के सारे जजमेंट को भी अपने पक्ष के अंदर कोर्ट के अंदर लगाना है। आपने जो भी मामले चल रहे हैं संबंधित मामलों के अंदर, उन जजमेंट को आपको ज़रूर लगाना है। इन जजमेंट से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कोर्ट पूरी तरह से प्रेशराइज होती है, एक दबाव के अंदर आ जाती है और आपके पक्ष के अंदर निर्णय करने के लिए कोर्ट जल्दी से मजबूर हो जाती है और जल्दी से जल्दी बिना समय दवाई कोर्ट आपके पक्ष के अंदर डिसीजन कर देती है। ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हज़ारों मामले आए दिन आते रहते हैं। अगर आपके ऊपर पत्नी ने झूठे 498 केस चला रखे हैं, तो उनके अंदर पति पत्नी के घर वाले रिश्तेदार किसी के भी नाम लिखवा रखे हैं, तो ऐसे केस को खारिज करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट 10 जजमेंट हैं। तो इन जजमेंट की PDF कॉपी को आप लेकर जाएं और अपने ऊपर जो भी 498 के केस चल रहे हैं उनके अंदर लगा दीजिए। कोर्ट पूरी तरह से प्रेशराइज हो जाएगी, दबाव के अंदर आ जाएगी। जब पत्नी कितनी भी कठोर हो या कितनी भी गलत हो, आपके ऊपर झूठा केस क्यों ना करवा रखा हो, तो हर तरह से झूठ कैसे है जो इन 498 के 10 जजमेंट के जरिए से खत्म हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी कोने के अंदर आपके मामले चल रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण 498 केस को खारिज करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। और यहाँ पर अगर पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का कोई भी केस कर रखा है, चाहे 125 CPRPC का है, TV का है या फिर HMS क्षेत्र का 24 का है, और देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर अगर आपका मेंटेनेंस का मामला चल रहा है, आप अगर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, आपके ऊपर मेंटेनेंस लग चुका है या फिर लगने वाला है, तो ऐसे भी मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप सिलेक्टेड बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट हैं। इनके अंदर पत्नी सक्षम है, खुद कमा कर खा सकती है, वेल एजुकेटेड है, अभी प्रेजेंट के अंदर जॉब कर रही है या फिर जॉब कर सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, या फिर पत्नी बिना किसी कारण के ही पत्नी से अलग रह रही है। तो ऐसे जो भी मामले हैं वह अपने केस के अंदर इन 10 जजमेंट को लगाकर पत्नी को पूरी तरह से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ये पत्नी ने झूठे यानी कि डोमेस्टिक का मतलब घरेलू हिंसा का केस कर दिया है, और वह कैसे डालकर अगर पत्नी की मेंटेनेंस देना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, फिर अन्य किसी भी तरीके का मुआवजा या फिर राइट्स लेना चाहती है, तो उसके अंदर भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 स्पेशल सिलेक्टेड किए हुए जजमेंट जिनकी कॉपी को लगा दीजिए। इनको लगाने से पत्नी का OTV कैसे है पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, और अगर वह झूठ केस करती है तो यहाँ पर उसे पत्नी को जुर्माना भी देना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर कोर्ट जुर्माना भी लगा देगी। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सुशील सिंघानिया धन्यवाद। तलाश जारी है।